नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे राजेश खन्ना और मुमताज़ की। राजेश खन्ना और मुमताज़ के आपने ढेरों किस्से सुने होंगे। दोनों के बीच की केमिस्ट्री, दोनों के बीच के अफेयर के किस्से और डिम्पल कपाड़िया का वो तंज कि राजेश खन्ना को मुमताज़ से ही शादी करनी चाहिए थी। आज के इस पॉडकास्ट में इन्हीं दो सितारों की बात होगी। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और उस दौर की सबसे ग्लैमरस और प्रतिभाशाली एक्ट्रेस मुमताज़। इनकी जोड़ी ने 70 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर राज किया, धमाल मचा दिया। इनकी दोस्ती, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और पर्दे के पीछे के मज़ेदार किस्से आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा हैं। 50 बरस बीतने के बाद भी ये जादू कम नहीं हुआ है। शुरुआत और पहली मुलाकात। राजेश खन्ना और मुमताज़ ने पहली बार एक साथ काम किया था फिल्म दो रास्ते में। यह फिल्म साल 1969 में आई थी और इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया बल्कि इनकी जोड़ी को भी दर्शकों ने हाथों हाथ लिया और दर्शकों के दिलों में एक जगह इस जोड़ी की बन गई। राजेश खन्ना जो उस समय उभरते हुए सुपरस्टार थे और मुमताज़ जो पहले से ही अपनी खूबसूरती और अभिनय के लिए मशहूर थीं। इनकी पहली मुलाकात सेट पर काफ़ी सहज थी। एक इंटरव्यू में बाद के दिनों में मुमताज़ बताती हैं कि राजेश खन्ना सेट पर बहुत शांत और फोकस्ड रहते थे, लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। राजेश खन्ना और मुमताज़ ने कुल 10 फिल्मों में एक साथ काम किया और इनमें से ज़्यादातर फिल्में सुपरहिट रहीं, या यूँ कहिए कि सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। सच्चा झूठा साल 1970 में आई इन्हें एक आइकॉनिक जोड़ी के तौर पर पेश करती है। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया था और फिल्म के साथ मुमताज़ ने भी अपना 100% दिया और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। मुमताज़ के साथ राजेश खन्ना की केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद 1974 में आई आपकी कसम, जो एक इमोशनल और रोमांटिक फिल्म थी। इसका गाना करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आज भी रोमांटिक प्लेलिस्ट का हिस्सा बना हुआ है। इनकी अन्य फिल्मों की बात करें तो बंधन, प्रेम कहानी, रोटी, दुश्मन, हर फिल्म में इनकी केमिस्ट्री इतनी सहज और स्वाभाविक लगती है कि दर्शकों को लगता है कि ये असल जिंदगी में भी एक दूसरे के बेहद करीब हैं। राजेश खन्ना और मुमताज़ की दोस्ती सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं थी। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और सेट पर खूब मजाक मस्ती भी करते थे। एक बार साल 1974 की बात है, रोटी फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना ने मुमताज़ के खाने में मजाक में मिर्च डाल दी और मुमताज़ ने ये बात नोटिस की और बदले में उन्होंने काका जी की चाय में नमक डाल दिया। जब राजेश खन्ना ने चाय पी तो वो जोर जोर से हंस पड़े और बोले, तुमने तो बदला ले ही लिया। मुमताज़ ने एक इंटरव्यू में बाद के दिनों में बताया था कि राजेश खन्ना सेट पर सभी का ध्यान रखते थे। उनके साथ काम करना हमेशा एक मज़ेदार अनुभव होता था। राजेश खन्ना भी मुमताज़ की तारीफ करते हुए कहते थे कि वो न केवल एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं बल्कि उनका स्वभाव भी बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ था। 70 के दशक में राजेश खन्ना और मुमताज़ दोनों अपने करियर की ऊंचाई पर थे। राजेश खन्ना को उस दौर में सुपरस्टार का दर्जा हासिल था और मुमताज़ को उनकी खूबसूरत और अभिनय के लिए जाना जाता था। हालांकि 70 के दशक के अंत में मुमताज़ ने अचानक से शादी करके फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने शादी करके लंदन में बसने का फैसला भी कर लिया। राजेश खन्ना ने भी 80 के दशक में धीरे धीरे अपने स्टारडम को खोना शुरू किया, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा बरकरार रही। राजेश खन्ना और मुमताज़ ने भले ही बाद के सालों में साथ में काम नहीं किया, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा बनी रही। मुमताज़ ने एक बार कहा था कि जब राजेश खन्ना बीमार थे तो उन्होंने उनसे मिलने की कोशिश की और कहा कि काका हमेशा मेरे लिए ख़ास रहेंगे। वो सिर्फ एक दोस्त ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी हैं। और जब मैं राजेश खन्ना जी से मिलने गई तो वो घंटों मेरा हाथ पकड़कर रोते रहे।
और बिना कुछ कहे, न मैंने कुछ कहा न उन्होंने कुछ कहा, और हम कई दशक पीछे चले गए उस दौर में जब हम दोनों जवां थे। ये कहते कहते मुमताज़ भी भावुक हो जाती हैं। राजेश खन्ना के निधन के बाद मुमताज़ ने उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी जोड़ी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी दोस्ती भी उतनी ही खास थी। तो राजेश खन्ना और मुमताज़, इन दोनों की कहानी, इन दोनों की शख्सियत कुछ ऐसी रही कि जिस फिल्म में रहे, फिल्म सुपर डुपर हिट रही। एक बार एक इंटरव्यू में मुमताज़ से पूछा गया कि मुमताज़ जी, आपने राजेश खन्ना के साथ लगभग 15 फिल्मों में काम किया, 10 से 15 फिल्मों में। आपकी जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। आपकी दोस्ती और आप दोनों के बीच का रिश्ता कैसा था? मुमताज़ कहती हैं कि मैं पहले राजेश खन्ना को नहीं जानती थी। जब मुझे पता चला कि मुझे उनके साथ काम करना है, तो मैंने उनसे पहले पूछा कि क्या वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं। फिर मेरी पहली फिल्म उनके साथ दो रास्ते बनी, और वो मेरे लिए बहुत दयालु रहे, वो बहुत केयरिंग थे, और हम अच्छे दोस्त बन गए, और इस तरीके से हमारी जोड़ी को भी दर्शकों ने पसंद किया। मुमताज़ से सवाल होता है कि लोगों को लगता था कि आपके और राजेश खन्ना के बीच में कुछ अफेयर भी है, ये अफवाह कहाँ से उड़ी? मुमताज़ कहती हैं कि जब आप 15 फिल्मों में एक ही हीरो के साथ एक्टिंग करते हैं, तो स्वाभाविक है कि आप एक दूसरे के साथ एक ट्विनिंग बना लेते हैं, एक सामंजस्य बना लेते हैं। काका खासतौर पर मेरे साथ मस्ती करते थे। कभी वो गाने के दौरान मेरे चेहरे पर कुछ लगा देते थे, कभी मेरे हिप्स पर मारते थे, या अपनी नाक से मेरी नाक को छू लेते थे, और लोग ये सब देखकर सोचने लगते थे कि हमारे बीच कुछ तो जरूर चल रहा है। लेकिन ये बात सही है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राजेश खन्ना के फैंस आपकी दोस्ती को लेकर कैसी प्रतिक्रिया देते थे? एक सवाल ये भी हुआ उस दौर में। तो मुमताज़ कहती है उनकी कुछ लड़कियां उनसे जलती थीं कि मैं उनके साथ रहती हूं, मैं इतना उनके करीब क्यों हूं। तो जो उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग थी, वो लोग मुझसे काफ़ी जलती थी। शूटिंग पर वो मुझ पर अजीब चेहरे भी बनाती थीं, और राजेश खन्ना की काफ़ी फैंस थी, और उनकी फैंस मुझसे बहुत जलती थीं। आज की तरह वो दौर नहीं था। तब जो फैंस होते थे वो शूटिंग सेट पर भी आ जाते थे, और पूरा जमावड़ा लग जाता था। क्या राजेश खन्ना शूटिंग के दौरान कभी मुश्किल में पड़ गए थे? एक सवाल मुमताज़ से ये भी होता है। मुमताज़ कहती हैं कि जी हाँ, एक बार शूटिंग सेट पर भीड़ ने काका को घेर लिया था। लोग उन्हें अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे, उनके कपड़े तक फट गए थे, और हेयर स्टाइल पूरा बिगड़ गया था। उस समय मैंने समझदारी से काम लिया और उनकी जान बचाई। मैंने उन्हें भीड़ के बीच में से निकलवाया, और मैं उनके लिए उस वक्त समझ लीजिए कि मसीहा बन गई थी। और ये दुश्मन फिल्म की शूटिंग के दौरान का किस्सा है, जब इसकी शूटिंग एक गांव में हो रही थी, और मुंबई से काफ़ी दूरी पर एक गांव है, और वहाँ पर हम इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, और वहाँ का ये पूरा वाकया है। एक सवाल होता है कि क्या राजेश खन्ना आपको लेकर पॉजिटिव थे? मुमताज़ कहती हैं कि हर पुरुष अपनी पसंदीदा महिला के प्रति थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। राजेश खन्ना भी ऐसे थे, लेकिन मैंने कभी उनकी सीमा नहीं लांघी। हमारा रिश्ता दोस्ताना था और सच्चा था। यही बात सत्य है कि मैं उनकी हीरोइन थी और वो मेरे हीरो थे। मेरे हीरो, सिर्फ मेरे हीरो। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।